Hello बच्चों, so let's read this question. The question is, a small ball of mass 2 into 10 to the power minus 3 kg having a charge 1 microcoulomb is suspended by a string of length 0.8 meters. Another identical ball having the same charge is kept at the point of suspension. Determine the minimum horizontal velocity which should be imparted to the lower ball so that it can make complete revolution. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन दे रखा है? एक बॉल है स्मॉल मास की, ठीक है, उसका मास दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg. उसका चार्ज दे रखा है हमको और हमसे बोल रहे हैं कि ये अरेंजमेंट हमको दे रखा है, स्ट्रिंग से इसको लटका रखा है 0.8 मीटर के. हमसे बोल रहे हैं कि एक और बॉल है सेम चार्ज की, उसको हमने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे लगा दिया है. हमसे पूछ रहे हैं कि इसके बीच में मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होना चाहिए नीचे वाली बॉल के लिए, ताकि हमारा जो बॉल है वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर ले. ठीक है, तो पहले तो सिचुएशन की एनालिसिस को समझने के लिए एक सर्कल बनाते हैं हम लोग. तो लेट्स ड्रॉ अ सर्कल जिसमें हम लोग इस सब चीज़ों को दिखा सकते हैं. तो ये हमारा एक परफेक्ट सर्कल बन गया है. ठीक है, अब यहाँ पर ये है मेरा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये मेरी स्ट्रिंग है, ये रही मेरी स्ट्रिंग. अब यहाँ पर मेरी स्ट्रिंग है, ये मेरा ओ पॉइंट है लेट्स से. अब यहाँ पर मेरी जो बॉल है वो बॉल मेरी यहाँ पर जो नीचे बॉल है वो इस तरह से दिख रही है. ये रही मेरी बॉल. ठीक है, इस पे फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे? ये इस पे चार्ज है मेरा 1 माइक्रोकूलम है, अभी हम इसको क्यू ही नाम दे देते हैं. लेट्स गिव इट्स नेम एज क्यू. ठीक है, ये क्यू है. अब यहाँ पर एक और चार्ज मैंने रख दिया था, ये भी मेरा स्मॉल क्यू चार्ज है. ठीक है, इसकी हमें लेंथ दे रखी है 0.8 मीटर्स. स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है 0.8 मीटर्स. इसको हम लोगों ने जो मिनिमम वेलोसिटी दी u, लेट्स से हमने लोगों ने इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी दी है स्मॉल u, इस वेलोसिटी से वो ट्रैवल करेगा. अब ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन आएगी T1 अपवर्ड डायरेक्शन में. अब ये दोनों बॉल्स प्लस पॉजिटिव हैं. ठीक है, दोनों बॉल्स पे चार्ज जो है पॉजिटिव है, यानी कि इस पे एक और फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में F, और एक इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स और लग रहा होगा, दैट इज वेट ऑफ द बॉल विच इज mg. ठीक है, इस पे वेट और लग रहा होगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अब ये बॉल ऐसे घूम रही है घूमते घूमते. अब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कब करेगी? जब ये इस वाले पॉइंट को क्रॉस कर ले, दैट इज यू कैन कॉल इट दिस पॉइंट 2. इसको हम लोग नाम दे देते हैं 1, इसको पॉइंट 2. तो 2 पॉइंट को जब वो क्रॉस कर लेगी तब वो घूमेगी. ठीक है, अब 2 पॉइंट पे फोर्सेस हम लोग देखते हैं कौन से लगेगा. अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि रिपल्सिव होगा, तो क्यू अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा. वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में W लगेगा, वो तब भी लगेगा. और वेलोसिटी अब इस केस में यहाँ पर इसकी v लेट से हो जाएगी. ओके, और यहाँ पर जब हम लोग इस पे जो हमारा टेंशन रहेगा, टेंशन अगेन हमारा यहाँ पर टेंशन जो रहेगा वो रहेगा 0, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ना. तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए हमारा जो T2 है इट शुड बी इक्वल टू 0. तो आई होप ये सिचुएशन समझ में आ गई है. ठीक है, तो सिचुएशन अगर ये समझ में आ गई है, so now let's write our key concept here. So our key concept here is, जो हमारा की कंसेप्ट रहने वाला है वो है हमारा सर्कुलर मोशन. ठीक है, वो है हमारा सर्कुलर मोशन, और यहाँ पर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑल दीज थिंग्स भी लगाएंगे. ठीक है, एज ऑफ नाउ वी कैन कॉल इट टू बी सर्कुलर मोशन. तो अब इसको हम लोग टॉप पॉइंट पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम हमने देख लिया है, T2 हमारा लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, F लग रहा है अपवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और W लग रहा है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, तो F और T2 और W हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं. अब यहाँ पर अगर हमारी इसकी वेलोसिटी v है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमारा जो नेट फोर्स है दैट इज, हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर यहाँ पे पॉजिटिव मान लेते हैं तो T2 प्लस W माइनस F, T2 प्लस W डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया, माइनस F, इट शुड बी इक्वल टू ma. नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, और ma होता है हमारा मास इंटू v स्क्वायर बाय l. हमारा एक्सेलरेशन होता है यहाँ पर v स्क्वायर बाय l. l था हमारा इसका लेंथ जो कि 0.8 मीटर है. इसको अभी हम लोग वैल्यूज को पुट कर लेंगे. एज ऑफ नाउ हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं. तो T2 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर. T2 इज इक्वल टू 0 एट टॉप मोस्ट पॉइंट, और 0 से ज़्यादा भी हो सकती थी, बट क्योंकि हमें मिनिमम वेलोसिटी लेनी है इसलिए हम लोग इसको 0 ही लेंगे. तो वी आर गेटिंग W माइनस F, इट इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाय L. ठीक है, m इंटू वी स्क्वायर बाय
एल। वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पर। वी आर गेटिंग एम जी माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, दोनों चार्जेस सेम ही है तो ये बनेगा के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन एल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर बाय एल। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। ठीक है, तो जितनी एनर्जी मेरी लोएस्ट पॉइंट पे होगी उतनी हाईएस्ट पॉइंट पे होगी। ठीक है, 1 पॉइंट मैंने लोएस्ट वाला माना है, जितनी लोएस्ट पॉइंट पर उतनी ही मेरी हाईएस्ट पॉइंट पर। तो लोएस्ट पॉइंट पर मेरी मैक्सिमम टोटल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी विच इज़ हाफ एम यू स्क्वायर। ये मेरी एनर्जी होगी लोएस्ट पॉइंट पर हाफ एम यू स्क्वायर इसकी वजह से। और हाईएस्ट पॉइंट पर एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी। ठीक है, एम जी टू एल के बराबर। तो वही हम लोग लिख लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग लिख रहे हैं लोएस्ट पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पर ये टोटल है, और अब हाईएस्ट पॉइंट पर ये बनेगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम इंटू जी इंटू टू एल। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सिंपली हम लोग एम से एम कैंसिल कर सकते हैं। हमें मिल रहा है यहाँ पर यू स्क्वायर बाय टू इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय टू प्लस 2gl। 2gl ये हमारी, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल सकते हैं। वी कैन कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर हमारी दो इक्वेशन मिल गई हैं। ठीक है, v की जो वैल्यू है वो हम लोग फर्स्ट वाली में से उठा के सेकंड वाली में से उठा के फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यानी कि हमें जो v की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं यहाँ से वैल्यू देखूँ तो आई विल गेट वी स्क्वायर बाय टू इट इज इक्वल टू 2gl माइनस 2gl प्लस यू स्क्वायर बाय टू। दैट एम्प्लॉइज, अगर मैं वी स्क्वायर की वैल्यू लिखूँ इट विल बिकम यू स्क्वायर, टू से मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही हो गई है। ठीक है, यू स्क्वायर माइनस 4gl, ये मेरी वी स्क्वायर की वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में डालने वाला हूँ। इक्वेशन फर्स्ट में डालने वाला हूँ, इसका मतलब मुझे कितना मिलेगा, एम जी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। आई एम गेटिंग एम जी माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल, यानी कि एम बाय एल इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर है आपका यू स्क्वायर माइनस 4gl, यू स्क्वायर माइनस 4gl। ठीक है, अब वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं जो गिवन है, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे, यू स्क्वायर को एक साइड ले जाएं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो रही है। सो इट विल बिकम एम जी एल माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल। आई होप ये एल स्क्वायर उस साइड गया तो एल से एल कैंसिल हो गया, के क्यू स्क्वायर बाय एल अपॉन 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 एम। ठीक है, तो ये एम जी एल इंटू के क्यू स्क्वायर बाय एल। ठीक है, अपॉन में एल आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर अपॉन में एम, ये अपॉन में एल इंटू एम है, एल से मल्टीप्लाई कर दिया एम जी एल माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल से एल कैंसिल, और ये जो एल था एम था वो इसके डिवाइड में आ गया, वो टोटल के डिवाइड में आ गया था। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा एम रहने वाला है, टोटल के डिवाइड में आ गया तो यहाँ से एम हो जाएगा कैंसिल। इट इज़ नथिंग बट यू स्क्वायर माइनस 4gl। अगेन इसको 4gl को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये gl ऑलरेडी है, माइनस 4gl उधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5gl, यानी कि यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5gl माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल एम। सो यू स्क्वायर इज बिकमिंग 5gl माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एम एल माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल एम या फिर एम एल। अब वैल्यूज पुट करते हैं। जी की वैल्यू हम लोग जो भी क्वेश्चंस में हम लोग को सब दे रखा है, जी की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, 10 ले लेते हैं। चार्ज है 1 माइक्रोकूलम और लेंथ है 0.8 मीटर, मास है 2 × 2, तो ये बनेगा 5 × 10 इंटू लेंथ है 0.8 मीटर्स, 0.8 मीटर्स माइनस के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू क्यू स्क्वायर हमारा क्यू है 1 माइक्रोकूलम, यानी कि 10⁻⁻6 का स्क्वायर अपॉन लेंथ अगेन 0.8 इंटू मास की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻3, 2 × 10⁻3, 2 × 10⁻3। इसको जब हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको जब हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो इसको हमारे सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी, सो इट विल कम आउट टू बी दी, इट इज़ 48 × 5, टोटली यहाँ पे तो आ रही है 40 माइनस
अगर हम लोग कैंसलेशंस वगैरह करते हैं तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 10 टू द पावर -6 है, तो ये बन जाएगी 10 टू द पावर -12 और 10 टू द पावर -12 और 10 टू द यानी कि 10 टू द पावर -3, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगी। ये बनेगा 10 टू द पावर -12 और 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर +9, ये बनेगा 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर -3 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर ये बन रहा है 0.8 इंटू 2 यानी कि 1.6, तो ये 9/1.6 ये आ रहा है हमारा 5.625, ठीक है 5.625, यानी कि यू स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 40 में से माइनस होगा तो यू स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ रही है 34.375, और अगर मैं इसका रूट लूँ 34.375 का, तो इसकी लगभग जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.863 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये मेरी मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रखे थे, सो दिस इज माय फाइनल ऑप्शन।